This is Ashwini Biology. Today we are going to discuss plant kingdom. Let's start the video. जितने भी आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स को प्लेस किया गया है आपके किंगडम प्लांटी में. एंड all the organisms placed in kingdom plantae are autotrophic in nature. That means they can prepare their own food. बात करें कौन कौन से डिविजन्स आपके प्लांट किंगडम में आते हैं, तो आपके प्लांट किंगडम में आपकी डिवीजन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लेस किया गया है आपके किंगडम प्लांटी में. अगर हम टू किंगडम सिस्टम को रिकॉल करें तो टू किंगडम सिस्टम में अर्लियर फंजाई, मोनेरा एंड आपके जो प्रोटिस्टा थे, इनको भी पहले किंगडम प्लांटी में रखा गया था, बिकॉज इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट था, आपका सेल वॉल प्रेजेंट था. बट लेटर जो था, फंजाई को प्लांट किंगडम से रिमूव करके एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया, दैट इज किंगडम फंजाई, बिकॉज फंजाई इज हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर. सिमिलरली जितने भी आपके मोनेरा थे, इनको भी किंगडम प्लांटी से रिमूव करके एक नया किंगडम बना दिया गया, दैट इज किंगडम मोनेरा, बिकॉज ऑल मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर. सिमिलरली जितने भी प्रोटिस्ट थे, इन सबको प्लांट किंगडम से रिमूव करके नया किंगडम बना दिया गया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, बिकॉज प्रोटिस्टा में उन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया जो आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे. जबकि प्लांट किंगडम क्या कहता है, प्लांट किंगडम में उन ऑर्गेनिजम्स या उन प्लांट्स को रखा गया है जो आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं. चलिए अब आगे मूव करते हैं. लेट डिस्कस द क्लासिफिकेशन सिस्टम. सबसे पहले आता है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था, सबसे पहले आपके साइंटिस्ट लीनियस ने दिया गया था, एंड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव करेक्टर एंड एंड्रोशियम करेक्टर. अगर हम बात करें तो एक्चुअली में इस क्लासिफिकेशन में केवल आपके सुपरफिशियल करेक्टर्स की बात की गई थी, लाइक ऑर्गेनिज्म का लीफ का कलर कैसा है, नंबर कैसा है, एंड सिमिलरली हैबिटेट कैसा है, इनको स्टडी किया गया था. एंड इस क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक ये था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ थी, उन स्पीशीज़ को भी ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फ्यू करेक्टर्स सेपरेट कर दिया गया. सेकंड, इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर्स को, विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज वी नो कि जितने भी वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं, अगर उनको वो ईजिली इफ़ेक्ट हो जाते हैं आपके इन्वायरमेंट से. फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट करो ये एक ए प्लांट है और ये एक बी प्लांट है, जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है. जो आपका ए प्लांट है, ये ऐसी कंडीशन में ग्रो कर रहा है जहाँ पे आपका वाटर जो है काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है. सिमिलरली जो आपका बी प्लांट है, ये ऐसी कंडीशन में ग्रो कर रहा है जहाँ पे वाटर की कमी है, शॉर्टेज है. तो देखने को क्या मिलेगा, रिजल्ट देखने को ऐसा मिलेगा कि इस प्लांट्स के अंदर जितने भी लीव्स होंगे वो अच्छे से फ्लोरिश करेंगे, लीफ का जो साइज़ होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा. सिमिलरली जो आपका बी प्लांट है, इसमें क्या होगा कि जो आपके लीफ हैं, ये ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर इनका साइज़ छोटा हो जाएगा. अब देखो, दोनों सेम स्पीशीज़ हैं, बट कंडीशन क्या थी, इन्वायरमेंटल कंडीशन. यहाँ पे वाटर अच्छे में प्रेजेंट था, यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज थी. वाटर का अच्छा अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से ये प्लांट का लीफ जो था अच्छे से फ्लोरिश कर पाया, जबकि ये प्लांट का लीफ जो था इतना अच्छे से फ्लोरिश नहीं कर पाया, इसका साइज़ थोड़ा रिड्यूस हो गया, ताकि ट्रांसपायरेशन जो वाटर का लॉस है वो कम हो सके. सिमिलरली अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट आपके क्लासिफिकेशन को, दैट इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन.
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था ये आपके दो साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज बेंथम एंड हुकर ने। एंड दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ लाइक मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, एनाटॉमिकल करेक्टर, सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया यहाँ पे, एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया, फोटोकेमिकल की स्टडी की गई। तो अगर हम कंपेयर करें आर्टिफिशियल सिस्टम को नेचुरल सिस्टम के साथ, तो नेचुरल सिस्टम जो था ये ज़्यादा बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, बिकॉज इसमें जो आपके करेक्टर्स थे वो ज़्यादा स्टडी किए गए। बट ये क्लासिफिकेशन भी, इसका भी एक अपना ड्रॉबैक था। इस क्लासिफिकेशन में एवोल्यूशनरी लिंक्स जो था प्लांट की फैमिलीज़ के बीच में, इसको नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। Phylogenetic classification was given by Engler and Plantel, and the base of classification was evolutionary relationship between various organisms. That means in this classification, evolutionary relationship was studied, and assuming that organisms belonging to same taxa have common ancestors. Like if we draw a phylogenetic tree, that is A, this is A taxa, and from A taxa two taxa arises, that is taxa X and taxa Y, and further from taxa Y two more taxa arises, that is taxa we say C and taxa D. If we compare taxa C, D and X, then we see taxa C and D are more common and taxa C and X are less common. Reason being because taxa C and D have common ancestor. Taxa C and D have common ancestor. Sometimes we do not have sufficient fossil evidences, then we use other parameters like numerical taxonomy, cytotaxonomy, and so many other parameters to classify different plants into different taxonomical categories. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।